प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी बाग प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम योजना के अनुसार गद्य भाग से सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित निबंध आचरण की सभ्यता निबंध की समीक्षा देखेंगे, जो कि हम पूर्व के व्याख्यानों में भी हम इन पर चर्चा कर चुके हैं। निबंधकार इस निबंध में आचरण की सभ्यता का विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से या अनेक प्रकार के जो प्रभाव हैं उनको स्पष्ट करते हैं। निबंधकार का मानना है कि आचरण की सभ्यता का जो रास्ता है वो किसी महात्मा के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा नहीं बनाया जाता। हर व्यक्ति अपने आचरण का रास्ता स्वयं बनाता है और स्वयं उस रास्ते के ऊपर चलता है। इस तथ्य को पुष्ट करते हुए निबंधकार एक किसान का उदाहरण देते हैं, एक जहाज के कप्तान का उदाहरण देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि यदि एक किसान शुद्ध आचरण के साथ, तन्मयता के साथ अपने खेती के कर्म को करता है और उससे जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो उसका पावन आचरण देखा जाता है, वह अपने आप में एक आदर्श रूप है। इसी प्रकार से एक जहाज का कप्तान महाभयानक समय में अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने जहाज को निरंतर गंतव्य की ओर ले जाने का अथक प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति उस जहाज के कप्तान के जीवन के दूसरे क्षेत्रों में कोई आक्षेप लगाए तो उसके आचरण की महत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से इस व्याख्यान में निबंधकार अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया। उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं डाल सकते। अर्थात आचरण का जो मापदंड है, आचरण का जो रास्ता है, आचरण का जो पथ है, उसका निर्माता व्यक्ति स्वयं होता है। दूसरे की सीख के अनुसार या दूसरे के बनाए हुए रास्ते के अनुसार वो एक अच्छे आचरण के प्रतीक के रूप में नहीं जाना जाता। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी पड़ेगी। लेखक यहाँ स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अपने विवेक के माध्यम से, अपने आत्मज्ञान के माध्यम से अपने आचरण के मानक तैयार करने के लिए कहता है। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन, जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में घट देता हूँ, तब तक मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं हो
नहीं होने दें, उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूँ। तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता है तो न होने दो। अर्थात निबंधकार इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति कर्मशील रह करके पूरे मनोयोग के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अपने कर्म को करता रहे। ऐसी स्थिति में यदि उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति न भी होती है तो उसकी आचरण की महत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेखक आचरण की सभ्यता निबंध में व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट करता है कि न मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, न किसी मंदिर में, न मैं नमाज पढ़ता हूँ, न ही रोज़ा रखता हूँ, न संध्या ही करता हूँ और न कोई देव पूजा ही करता हूँ, न किसी आचार्य के नाम का मुझे पता और न किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया। तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि कोई मुझे धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कंबली काफ़ी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए टोपी बस। हाथ पांव मेरे बलवान है, मेरा शरीर मेरा आरोग्य है। निबंधकार किसान की सादगी और आचरण की पावनता पर बल देता है और कहता है कि मैं प्रकृति के संग रह करके जो एक किसान का आदर्श कर्म है उसको मैं पूरी शुद्धता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ निर्वाह करता हूँ और मुझे आनंद की अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति में न तो मैं किसी को धोखा देता हूँ और यदि कोई मुझे धोखा देता है तो उसका कोई मुझ पर फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सादगी के साथ मेरी जो कार्यशैली है, जो मेरा व्यवहार है, उसको मैं पूर्ण करता हुआ आनंद की अनुभूति करता हूं। सरदार पूर्ण सिंह आचरण सभ्यता निबंध में ठीक इसी प्रकार से आचरण की सभ्यता के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण की सभ्यता की प्राप्ति संभव है और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। इसी प्रकार जब एक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं। लेखक दो बातों को स्पष्ट करता है कि एक तरफ तो वह जन समुदाय जो पाप के माध्यम से अपना पेट भरता है, ऐसी स्थिति में निर्धन व्यक्ति, निर्धन पुरुष पाप के माध्यम से अपना पेट भरता है। ऐसी स्थिति में जो धनवान के शुद्ध आचरण की अपेक्षा हम करते हैं वो सार्थकता लिए हुए नहीं है, क्योंकि निर्धन गरीबी के कारण अपने पेट की आग शांत करने के लिए कुछ हो सकता है उससे ऐसे के करते हो जाए जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन लेखक उसके लिए उत्तरदायी उस धनवान व्यक्ति को ठहराता है, क्योंकि जब तक सामाजिक जीवन में समरसता नहीं है, संतुलन नहीं है, गरीब के लिए अमीर उसकी गरीबी के लिए
अमीर व्यक्ति उतना ही उत्तरदायी है, क्योंकि कहीं न कहीं वह उसके अधिकारों में या एक अच्छे जीवन जीने में कहीं न कहीं वह एक बाध्यक तत्व की भूमिका का निर्वाह करता है। और ठीक इसी प्रकार से यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति है तो उस अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान या जीवन की वास्तविक सच्चाइयों से रूबरू करवाना उस ज्ञानी व्यक्ति का दायित्व है। अतः जब तक अज्ञानी है तब तक ज्ञानी व्यक्ति के व्यक्तित्व की परीक्षा भी पूर्ण नहीं हो पाती है। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह, न जंग ही का नामो निशान, और न वहाँ कोई ऊंचा है न नीचा, न कोई धनवान है और न ही कोई वहाँ निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिल जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की वीणा अलापने लगती है, ध्रुव का शंख गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है, वही देश मनुष्य का स्वदेश है। निबंधकार निबंध की समाप्ति पर आचरण की सभ्यता देश के जो लक्षण है, जो उदात्त गुण है, उन सब की ओर इंगित करता हुआ कहता है कि जिस देश को हम आचरण की सभ्यता का देश कहते हैं, उस देश में किसी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक झगड़े नहीं होते। वहाँ न कोई गरीब होता है, न कोई अमीर होता है, और सब स्त्री और पुरुष आनंद के जीवन का अनुभव करते हैं, आनंदानुभूति होती है। वह देश है, वह आचरण की सभ्यता का सुंदर देश होगा, और वही स्वदेश मनुष्य का स्वदेश होगा। धन्यवाद।